नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र बंगानी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ये एक ऐसा बीमा है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इस वीडियो को हम इस बारे में बताएंगे आज। ये मतलब इतना जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया, टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, मेडिक्लेम जरूरी है। उन सब की जरूरतों से ज्यादा जरूरत है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की। जो व्यक्ति अपने घर से निकलता है, बाहर लाइववुड के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए निकलता है, बूढ़ा बड़ा, बेटा बेटी बच्चा जो भी बाहर निकलता है घर से पैसा कमाने के लिए, उसे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी ही चाहिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कैसे ली जा सकती है, किन किन टर्म्स में इसका लाभ होता है, किन किन टर्म में इसका फायदा नहीं मिलता है, सब चीज हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें ये क्यों लेनी चाहिए। देखिए, आज हमने पहले भी कई वीडियो में डिस्कस किया है कि टर्म इंश्योरेंस बंदा लेता है। टर्म इंश्योरेंस अगर वो मर गया तो उसके परिवार वालों को एक सर्टेन राशि मिलेगी ताकि तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे। ठीक है। आज का युग जो कि हम 2020 में जी रहे हैं, आज के युग में इंसान के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, उसके लाइववुड खर्चे। सबसे पहले आदमी शहर आता है तो किराए का मकान लेता है, तो मकान का किराया। फिर अगर उसका खुद का मकान है तो मकान उसने लोन पे लिया तो लोन की EMI। फिर बच्चों के स्कूल के खर्चा, तीसरा बच्चों के स्कूल के खर्चों के साथ डेली का किराना, राशन। फिर क्या खर्चे होते हैं, रोज के दैनिक माल के, लाइट पानी के बिल, बिजली के बिल। ये सब आदमी कहां से लेता है, जो वो कमाता है। अगर मान लो टर्म इंश्योरेंस में मर जाता है बंदा, तो पीछे उसके नॉमिनी को टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है तो उसके लिए उसके संकट हो जाता है। यदि टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यदि अगर वो बंदा जिंदा रहता है और एक्सीडेंट से कैजुअलिटी हो जाता है, 6 महीने का हेल्डअप हो गया, 7 महीने का हेल्डअप हो गया, एक पैर का पट्टा 8 महीने 9 महीने खा लेता है अगर अच्छा एक्सीडेंट हुआ है तो। और अगर यदि एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, तो भी महीना 2 महीना रिकवरी करने में लगता है। अगर बंदा खुद का काम करता है, डेली दुकान खोलता है या कोई छोटा मोटा खुद का व्यापार करता है और व्यापार नहीं कर सकता है, फिर उस केस में उसका लाइट का बिल कौन भरेगा, उसके बच्चों की फीस, घर का किराया, EMI है तो EMI, इन सबको प्रोटेक्शन कौन देगा। इन सबके प्रोटेक्शन के लिए एक ही सोल्यूशन है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। हाँ दोस्तों, घर का EMI का बिल, लाइट का किराया, लाइट का बिल, मतलब घर का EMI, घर का लोन का रीपेमेंट, ये सब चीज कवरेज, घर मतलब बच्चों की फीस, घर का खर्चा, ये सब चीज आप कवर करा सकते हैं एक ही पॉलिसी में, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इसीलिए हम इसमें जोड़ डाल रहे हैं कि ये आपको टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इनके साथ साथ ही ले लेनी चाहिए, पर प्राइवेसी इसी की रहनी चाहिए, आपको ले लेना चाहिए डे 1 से ही। जब से बंदा कमाना लगे तो पहला काम पर्सनल एक्सीडेंट से ले लेना चाहिए। हालांकि इसका प्रीमियम चाहे छोटी उम्र में लो चाहे बड़ी उम्र में एक ही रहता है, पर रिस्क कवरेज जब आप ले लोगे तब से चालू हो जाएगा। इसीलिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की तरफ। हमारी टीम ने हमने इस पॉलिसी को बनाने के लिए, इस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा नेट से इधर उधर से हमने जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और हमने थोड़ा मेहनत की है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस पॉलिसी के बारे में आपको मालूमात रहे। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा ईमेल ID है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको इसको लेने में मदद कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, FD, ये सब हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में, जो हम आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, एक्सीडेंट है क्या, पहले हम थोड़ा सा उसको जानेंगे। एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है, देखिए एक बार पर्सनल एक्सीडेंट में क्या क्या फीचर्स ऐड होते हैं हम बता देते हैं। यदि व्यक्ति जो प्रपोजल है, व्यक्ति मतलब प्रपोजल से मान लीजिए जिसने बीमा लिया है, दैट इज अ प्रपोजल, हम उसे प्रपोजल करके संबोधित करेंगे इस वीडियो में। यदि प्रपोजल ने इंश्योरेंस लिया है और यदि उसकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, यानी टोटल डेथ,
तो नॉमिनी को 100% डेथ अमाउंट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ कवरेज। तो ये होता है डेथ का बेनिफिट उसको मिलता है। यदि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यदि व्यक्ति मरा नहीं, हाथ पैर बेकार हो गए एक्सीडेंट में, इसे भी टोटल डिसेबिलिटी, इसी में भी नॉमिनी को और प्रपोजल को खुद को ही 100% बीमा धन का पैसा मिल जाएगा। यदि उसने 50 लाख का कवरेज लिया है तो 50 लाख हाथ के हाथ नॉमिनी को या प्रपोजल को, दोनों में से किसी एक को मिल जाएंगे। और पार्शियल डिसेबिलिटी भी अस्थायीता, अपंग लाभ, हित लाभ। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब पार्शियल मरा है, पूरा तो नहीं मरा, एक हाथ एक पैर खराब। आदमी अपने काम से गया, यदि वो मोटरसाइकिल में मार्केटिंग करता है, एक हाथ एक पैर खराब हो गया तो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तो इंश्योरेंस की दृष्टि में वो मरा ही हो गया, उसी में भी 100% क्लेम मिल जाएगा। डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। आज हम मोटा मोटे डिस्कस कर रहे हैं, हम बिरला पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो किसी का स्पॉन्सर नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो पॉलिसी अच्छी लगी है वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन या हमारे द्वारा ले सकते हैं। पर हमने जो सर्वे किया, बिरला पॉलिसी अच्छी है, उसके कई सारे फीचर्स हमें अच्छे लगे। हमने कई पॉलिसी को स्टडी करके फिर हमने इस पॉलिसी निचोड़ निकाल के इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने का आपसे विचार किया। एजुकेशन बेनिफिट, अब इसमें क्या क्या चाहिए हम सबसे फटाफट आपको बता देंगे। एजुकेशन बेनिफिट, यदि व्यक्ति ने इस पॉलिसी में एजुकेशन बेनिफिट का प्रावधान लिया है तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 10% यानी 50 लाख का है तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा 55 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा अगर डेथ हो जाती है। रोड साइड एम्बुलेंस, यानी कि रोड साइड एम्बुलेंस में यदि व्यक्ति की किसी दूर दराज एरिया में दुर्घटना हो जाती है और उसे हॉस्पिटल तक लाने के लिए एम्बुलेंस लगती है तो इस विषय में लोकल एम्बुलेंस के टोटल मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के पैसे इस बीमा कंपनी में अपने को, मतलब बीमा कंपनी प्रपोजल को देगा। फनल एक्सपेंसेस, यानी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए उस केस में क्या, अगर व्यक्ति में मृत्यु हो गई, फिर मृत्यु होने पर यदि व्यक्ति की मृत्यु उसमें हो जाती है तो बीमा धन के अलावा फनल के 50,000 रुपए अंत्येष्टि के खर्चे अलग से मिलेंगे। रिपार्टमेंट रिमबर्समेंट, यानी कि बीमाकर्ता की निधन किसी अन्य स्थान पर हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को लाने का जो खर्चा होता है वो भी 50,000 रुपए तक इस पॉलिसी में कवरेज देते हैं। और दूसरा कंपोजिशन और विजिटर, यदि विजिटर भी साथ गया और उसके इलाज में जो खर्चा लगा, विजिटर का भी जो खर्चा होता है वो भी 10,000 रुपए तक का पेबल होता है इस पर्सनल एक्शन पॉलिसी में। ये चीजें बाय डिफॉल्ट कवर होती है, कुछ चीजें हमने को अलग से लेनी पड़ती है, उसके बारे में भी बता देंगे। कंपल्सरी बोनस, इस पॉलिसी में बोनस का भी प्रावधान होता है। यदि कोई क्लेमेंट ने अपना क्लेम पॉलिसी पीरियड में क्लेम नहीं लेता है तो उसको 5% तक हर साल बोनस भी मिलता रहेगा। इस पॉलिसी में ये भी प्रावधान है, यानी कि प्रीमियम तो सेम रहेगा और बोनस उसका, जैसे 50 लाख की पॉलिसी का मान लो 5,000 रुपए प्रीमियम आता है, उदाहरण पकड़ रहे हैं आपके 50,000 रुपए, इसको आप एक बार में 50,000 की पॉलिसी पे 5,000 रुपए के आसपास मोटा मोटा यही प्रीमियम आता है। तो यदि अगले साल उसने कोई साल क्लेम नहीं लिया तो 5% उसको हर साल जुड़ के मिलता रहेगा। और इसमें सबसे जो इसका जो मेन इस पॉलिसी का जो अपन बोलते हैं की फंक्शन है, जो इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसमें पार्शियल डिसेबिलिटी क्लेम। यदि व्यक्ति खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाते हैं और पांव में पट्टा बन जाता है, हाथ में पट्टा लग जाता है, डॉक्टर बोलता है कि कम से कम 2 महीने का रेस्ट, 3 महीने का रेस्ट इस बंदे को करना है। उस केस में यदि बंदे ने अच्छा एक्सीडेंट का पॉलिसी ले रखा है जिसमें वीकली बेनिफिट उसने 50 लाख का कवरेज ले रखा है और 50,000 रुपए वीकली बेनिफिट मिलता है, वीकली मतलब 2 लाख रुपए महीने तक के इसमें पैसे मिलेंगे, उसकी इनकम होनी चाहिए इतनी, यानी कि वो कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए मंथली कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कम भी कमाता है और उसने पॉलिसी ले रखी है तो उसकी इनकम के ऊपर जस्टिफाई होकर पैसा मिल जाएगा, यानी 50,000 रुपए वीकली मतलब 2 लाख रुपए महीने। 4 वीक होते हैं एक महीने में, और ये कब तक मिलेगा, मैक्सिमम इसकी लिमिट है 100 वीक, मतलब 2 साल तक का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब टेम्परेरी आदमी की हाथ पैर खराब होने पर या उसके चोट लगने पर। एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइज कैश, अस्पताल में भर्ती होने पे 1% बीमा धन का मिलेगा, ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक
का ये पैसा अतिरिक्त मिलता है, हॉस्पिटल में भर्ती होने तक ये पैसा और मिलता है। ब्रोकन ऑफ बोन वाला बेनिफिट, ब्रोकन ऑफ बोन, ये बेनिफिट एड ऑन कवर लेना पड़ेगा यदि व्यक्ति ने, इंश्योर्ड ने 20%, 30% और 30% तक इसमें मिलता है। यदि व्यक्ति ने इसका एक्सेस प्रीमियम दे करके ब्रोकन ऑफ बोन का एडिशनल कवर ले रखा है तो हड्डी टूटने पर सम इंश्योर्ड का 20% से लेकर 30% तक उसको पैसा मिलेगा। जैसे 20 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 20% 20 लाख का कितना हो गया, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा हड्डी टूटने पर। ये बेनिफिट एड ऑन कवर लेना पड़ता है। कोमा बेनिफिट, यदि कोमा में चला गया बंदा तो भी उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। और ये बर्न बेनिफिट, यदि बंदा जल गया, इंश्योर्ड जल गया तो उस केस में भी पूरा मेडिकल एक्सपेंसिव इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। ये भी एक्सीडेंट के तहत ही होता है। एक्सीडेंट मेडिकल एक्सपेंसिव, एक्सीडेंट में चोटें लगने पर ओपीडी का उपचार का भुगतान भी दिया जाएगा। ये इसमें बाय डिफॉल्ट कवर होता है, इसके लिए एड ऑन कवर नहीं। ये है एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी खेल में भाग लेने वाले एक्टिविटी का भी कवरेज मिलता है यदि एड ऑन कवर लिया है तो। ठीक है, इसमें लिखा है, ये लिखा है एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस का भी इसमें मिलता है खर्चा 1% तक, 1 लाख रुपए तक। ईएमआई प्रोटेक्शन, जो कि हमने पहले भी बता चुका हूं, वो आपको एड ऑन लेना पड़ेगा। यदि बंदे ने ईएमआई प्रोटेक्शन ले रखा है तो 3 से लेकर 6 महीने तक की ईएमआई, यदि व्यक्ति बीमार एक्सीडेंट से इंजर्ड होकर घर में पड़ा है तो 3 से लेकर 6 महीने तक की ईएमआई इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ये एड ऑन कवर लेना पड़ेगा क्लेम लेते समय। लोन प्रोटेक्शन, यदि व्यक्ति लोन में मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोन का पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये भी एड ऑन कवर लेना पड़ेगा। फॉर्म भरते हो उस टाइम इसमें कवरेज शामिल करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लिखा है वेलनेस कोच, अगर जिसे हम बोलते हैं वेलनेस कोच हड्डी पट्टी टूट गई, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए कोच आता है, उस कोच के भी खर्चे, सारे खर्चे, जिसे आज की तारीख में फिजियोथेरेपिस्ट बोला जाता है, वो आके को एक्सरसाइज कराता है या इंश्योर्ड का एक्सरसाइज वगैरह कराता है, तो उसके भी विजिटिंग के चार्जेस इस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवरेज है, वो हमें सब मिलते हैं। ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी काम कुछ तरीके से काम करती है। अब हम और बताते हैं इसमें और क्या क्या कवरेज मिलती है हमें। ठीक है, ये आपने लिखना है और हम आपको इसमें बताते हैं। अच्छा, इसमें ये सारे बेनिफिट अपने मिलते हैं। अच्छा, ये बिरला की पॉलिसी में जो मोस्टली पॉलिसी में क्या क्या कवरेज नहीं है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट करना, सुसाइड से मृत्यु होने पर इसमें कवरेज नहीं है। अटेम्प्ट होने पर कुछ नहीं मिलेगा। यदि सुसाइड अटेम्प्ट करके कुछ इंजरेबल हो जाता है तो भी नहीं मिलेगा, और मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों केस में नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पॉलिसी लेकर के आप ये भूल जाना कि सुसाइड में मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस में दूसरे तीसरे साल में सुसाइड कवर हो जाती है, इसमें सुसाइड कवर नहीं होती है। जानबूझकर आत्म चोट, यानी खुद को लगाई हुई चोट, अगर ये प्रूव हो जाता है कि बंदे ने खुद को चोट लगाई है या लगा दी है नशे पत्ते में आकर के, तो भी नहीं मिलेगा। मानसिक बीमार पेशेंट का बीमा भी नहीं मिलने वाला है इसमें। विदेशी यात्रा शत्रु, युद्ध विदेशी यात्रा या विदेशी शत्रु, यानी विदेशी शत्रु द्वारा आक्रमण, ये सब नहीं मिलेगा। किसी गोपनीय संलग्न कार्य, यानी कि ऐसे कार्य में संलग्न हुए जो कि लीगल नहीं है, तो भी नहीं मिलेगा। उसमें उस कार्य में होते हुए कोई चोट लग जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी नहीं मिलेगा। आपराधिक इरादे से कोई कानून उल्लंघन कार्य करते हुए तो भी ये काम, तो भी इसमें इंश्योरेंस में क्लेम मिलने वाला नहीं है। कोई मादक पदार्थ लेते हुए गाड़ी एक्सीडेंट हो जाना, मतलब ड्रिंक करते हुए ये प्रूव हो जाए कि बंदा ड्रिंक किया हुआ था और एक्सीडेंट करा रहा है गाड़ी को, तो भी पैसा नहीं मिलने वाला, इसमें क्लेम नहीं मिलने वाला। यहाँ तक तो ये हो गया इसका एक्सक्लूजन जो इसमें नहीं मिलता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एंट्री करने के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है। अस्थायी विकलांगता लाभ कवरेज 70 वर्ष तक दिया जाता है, यानी 70 वर्ष तक वीकली बेनिफिट इसमें कवरेज रहता है। उसके बाद वीकली बेनिफिट खत्म हो जाता है। ये सब इसमें बेनिफिट थे, और कुछ एक इसमें और एक्सक्लूजन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो बंदा ले सकता है उसकी थोड़ी सी और जानवर, आपकी आय का 12 गुना तक, नॉर्मल पॉलिसी में 10 गुना तक होता है। ये बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की बिरला सन लाइफ की पीए पॉलिसी में 12 गुना तक
कवरेज ले सकते हो आपकी सालाना इनकम का। ठीक है, यदि सदस्य ने ऋण सुरक्षा का चुना है तो व्यक्तिगत सुरक्षा वार्षिक सकल आय का 15 गुना तक के पार नहीं ले पाएगा। यदि उसने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी छोटी ले रखी है चाहे बड़ी, और उसने ऋण तालिका ले रखी है, लोन उसने 20 लाख का ले रखा है और रिटर्न 1 लाख की बढ़ता है, तो 15 लाख रुपए से कवरेज ऊपर नहीं मिलेगा। यानी वार्षिक आय का 15 टाइम्स, अगर उसने 10 लाख की वार्षिक आय बताया तो 1.5 करोड़ तक का कवरेज ले सकता है। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है, अगर वो किसी आश्रित व्यक्ति का बीमा लेना चाहे तो 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं ले पाएगा। ये चीज इसमें सब चीज शामिल है। यही हमने आपको जो मोटा मोटा इस पॉलिसी में जो चीज आती है। और भी आप इस पॉलिसी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके लिख के भेजें, हम आपको कमेंट्स का जवाब देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आप इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने में इच्छुक है। अच्छा लगा मैं आपके साथ जुड़ के, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमारे साथ बने रहे, हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपकी लाइफ में कुछ इसने एड ऑन कवर दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तरफ से बनाई हुई जो भी जानकारी आप तक पहुंच सके। हम फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जानकारी आपको देते रहते हैं। और आप हमारे से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारे फेसबुक आईडी संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैंने अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।